यूक्रेन जंग अब एटमी वॉर बनने जा रही है। 2 साल से जारी जंग को राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने इसके लिए अपनी आर्मी को परमाणु विस्फोट के टेस्ट का ऑर्डर दे दिया है। रूसी कमांडर अब आर्कटिक में बड़ा परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। महातबाही की खौफनाक तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह परमाणु विस्फोट हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम की तुलना में 3300 गुना अधिक ऊर्जा वाला होगा। देखिए आक्रमण की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो 2024 में परमाणु प्रहार, पुतिन पूरी तरह तैयार। पुतिन का एटम प्लान दुनिया में घमासान। ज़ेलेंस्की मुंह की खाएंगे, पुतिन प्रलय लाएंगे। यूक्रेन जंग की शुरुआत मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर शुरू हुई थी। शुरुआत में माना जा रहा था कि रूसी फौज के आगे यूक्रेन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन यूक्रेन को अमेरिकी मदद से ये जंग तीसरे साल में पहुंच गई। लाखों लोगों की बलि इस भीषण जंग में चढ़ गई। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी, किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो ज़ेलेंस्की सरेंडर को तैयार है और ना ही पुतिन पीछे हटने को तैयार है। Залпом! 333! यूक्रेन में 2 साल से रूसी फौज बारूदी बरसात कर रही है। बावजूद इसके रूस सिर्फ यूक्रेन के 18% हिस्से पर ही कब्जा कर पाया है। लेकिन अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर रूसी झंडा फहराने का खतरनाक प्लान बना चुके हैं, और वो है एटमी प्रहार। पुतिन ने अपनी आर्मी को एटमी अटैक की तैयारियों का ऑर्डर दे दिया है, जिसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई।
अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन जंग में अब तक रूस के 3,15,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतने जवानों को गंवाने के बाद भी रूस यूक्रेन को रूस में नहीं मिला पाया। जंग की शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन को एक हफ्ते में खाक में मिला दिया जाएगा, लेकिन ताजा हालात रूस के लिए सबसे शर्मनाक है। पुतिन पुरानी गलतियों से सबक लेकर अब एटमी वॉर की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन को अपनी फौज की ताकत पर गुमान है। पुतिन को पूरा विश्वास है। पुतिन ये अच्छी तरह जानते हैं, अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद न की होती तो ज़ेलेंस्की कब का सरेंडर कर चुके होते। अब पुतिन ने पश्चिमी देशों से ही निपटने की तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन प्राचीन आर्कटिक में एक बड़ा परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। ये परमाणु विस्फोट उसी स्थान पर किया जाएगा जहां 1961 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम विस्फोट किया गया था। बता दें, रूस ने 60 साल पहले हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम की तुलना में 3,300 गुना अधिक ऊर्जा वाले बम का परीक्षण किया था। पुतिन अब नोवाया जेमल्या द्वीप समूह पर परमाणु विस्फोट परीक्षण करेंगे। पुतिन की परमाणु तैयारी कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुतिन पहले ही परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से रूस के बाहर आने का ऐलान कर चुके हैं। पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के लिए कह भी दिया है। पश्चिम को डराना चाहते हैं पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन परमाणु परीक्षण के जरिए पश्चिम को डराना चाहते हैं। रूस के पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार है। रूस के पास करीब 5,889 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो भी करते हैं वो खुलेआम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, मिशन जंग का हो या फिर सियासी। अमेरिकी मदद की बदौलत रूस यूक्रेन जंग में 2 साल से फंसा है, लेकिन पुतिन पीछे नहीं हटे, जंग में डटे हैं, बेखौफ खड़े हैं। 2 साल की जंग के बाद यूक्रेन वार अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पुतिन अब खुलेआम पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पुतिन की नाटो को धमकी के 24 घंटे के अंदर ही रूस ने खतरनाक यार्स मिसाइल का भी टेस्ट किया। पुतिन की धमकी नाटो के देशों के लिए थी। पुतिन ने नाटो को यूक्रेन जंग में हस्तक्षेप न करने को कहा था। पुतिन ने कहा था कि जिसने भी रूस पर हमला किया उसे दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक परिणाम देखने को मिलेगा। पुतिन ने कहा था कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से तैयार है। पश्चिमी देश यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। हम अपने वतन की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। हमें पश्चिमी देशों से बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश हल नहीं चाहते। पिछले 15 साल से हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन पश्चिम हमें शीत युद्ध की तरह हथियारों की होड़ में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। नाटो देश हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यार्स मिसाइल को नाटो SS-29 के नाम से जानती है। वहीं ताकत की बात करें तो यार्स मिसाइल 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टारगेट पर अटैक करती है। ये मिसाइलें 500 किलो टन परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। हिरोशिमा पर गिराए बम से 30 गुना ताकतवर है। यार्स मिसाइल को साइलो, ट्रकों या फिर परमाणु ट्रेन से दागा जा सकता है।
वैसे पिछले एक सप्ताह से रूसी फौज ने यूक्रेन में बारूदी बरसात तेज कर दी है। डोनबास का मैदान फिर खूनी जंग में तब्दील हो चुका है। यूक्रेनी पोजीशंस पर रूसी सेना आग बरसा रही है। रूसी सेना ने लड़ाई तेज कर दी है। भयंकर बमबारी के बीच जेलेंस्की की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद से किनारा कर लिया। अमेरिका और नाटो देशों ने अब तक पुतिन के हर प्लान को नाकाम कर दिया, लेकिन अब पुतिन एटमी अटैक का प्लान बना चुके हैं। अगर पुतिन ने परमाणु हमले का ऑर्डर दे दिया तो जंग में तबाही का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। रूसी फौज ने जब यूक्रेन पर पहला अटैक किया था, तब से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया था। रूस ने कई बार यूक्रेन को एटमी अटैक से नामो निशान मिटाने की धमकी दी, लेकिन हर बार पुतिन ने अपना फैसला ऐन वक्त पर बदला। लेकिन 2 साल से जारी ये जंग अब रूस के लिए नासूर बन गई है। अब पुतिन इस जंग को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 साल की यूक्रेन जंग में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन रूसी फौज अपनी छवि और ताकत के मुताबिक यूक्रेन फतह नहीं कर सकी। इसके पीछे अमेरिका और पश्चिमी देश रहे। पुतिन ने अब ठान लिया है, इस जंग को आक्रामक तरीके से जीता जाएगा। इसके लिए पुतिन नए सिरे से प्लान बना चुके हैं। पुतिन समझ चुके हैं, अगर यूक्रेन में परचम फहराना है तो अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर करना होगा। इसलिए अब की बार पुतिन परमाणु हमले का प्लान बनाकर मैदान में नए सिरे से उतरे हैं। यूक्रेन और पश्चिमी देशों को रूस कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार पुतिन कोई रहम नहीं करने वाले, क्योंकि लंबी जंग पुतिन की छवि पर असर डाल रही है। अब की बार पुतिन फौलादी इरादा बना चुके हैं। खौफनाक जंग के बीच अब परमाणु बमों के धमाके साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। ताकतवर मुल्क सैन्य ताकत के बलबूते अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। एक दूसरे का नामो निशान मिटाने की धमकियां दे रहे हैं। दुनिया बारूद के ढेर में बदल चुकी है। कब कौन बारूद के ढेर में आग लगा दे, कहा नहीं जा सकता। पुतिन की खौफनाक प्लानिंग से दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों के जखीरा वाले रूस की धमकी खौफनाक है। माना जा रहा है कि पुतिन इसके जरिए अमेरिका और नाटो पर दबाव बना रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस केवल इसे धमकी के तौर पर देख रहा है, लेकिन जिस तरह पुतिन ने सीधे सीधे नाटो को धमकी देकर परमाणु धमाका किया, इसका मतलब पूरी तरह साफ है कि अगर स्थिति बिगड़ी तो रूस परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। रूसी राष्ट्रपति ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर वो यूक्रेन युद्ध को जीत कर रहेंगे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी सैन्य क्षमता को वो लगातार बढ़ा रहे हैं। परमाणु बमों का वो टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके परमाणु हथियार। शक्ति का सबसे बड़ा आधार होता है। ऐसे में दुनिया की परमाणु पावर क्या है, आइए आपको बता देते हैं। कौन से देश के पास कितनी संख्या में परमाणु हथियार है? तो रूस के पास 5889 इसकी संख्या है। वहीं परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका के पास तकरीबन 5244 है। ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290 और चीन के पास 500 की संख्या में परमाणु हथियार है। भारत के पास 164 और भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 170 की संख्या में परमाणु हथियार है। इजराइल के पास 90 है तो उत्तर कोरिया के पास है 30। तो ये ताकत है अलग अलग देशों की, और ये आंकड़े बताते हैं कि रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। और यही वजह है कि रूस लगातार चेता रखेंगे पश्चिमी मुल्कों को कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन में रूसी झंडा फहराना पुतिन का मकसद है अब, लेकिन इसमें हो रही देरी पुतिन का गुस्सा बढ़ा रही है। दरअसल यूक्रेन में रूसी फौज अगर लगाम
वहां पर लगी है तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेकिन अब पुतिन ने अमेरिका को ही सबक सिखाने की ठान ली है। पुतिन ने ऐसा खौफनाक प्लान तैयार कर लिया है जिससे यूक्रेन में तो फतह मिलेगी ही, रूस का पुराना दुश्मन अमेरिका भी घुटनों पर आ जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुतिन का शैतानी गठबंधन, बाइडेन की बढ़ी टेंशन। संकेत दे रखा हथियार, ईरानी फौज का प्रहार। जिनपिंग है मास्टरमाइंड, खूंखार होगी फाइट। चेहरे से बेहद शांत नजर आने वाले पुतिन को समझना इतना आसान नहीं। पुतिन के दिमाग में कब क्या चल रहा है, पुतिन कब किस प्लान पर काम कर रहे हैं, ये दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता। केजीबी के जासूस रहे पुतिन प्लान ए और बी ही नहीं बनाते, बल्कि वो एक ऑपरेशन के लिए ए से जेड तक प्लान अपने दिमाग में तैयार रखते हैं। यूक्रेन में 2 साल तक लड़ने के बाद रूस को जब जीत नसीब नहीं हुई तो पुतिन ने सबसे खौफनाक प्लान को जंगी मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ अब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को पटकनी देने का प्लान बना लिया है। पुतिन के इस खौफनाक प्लान को सुनकर अमेरिका तक दहशत में आ जाएगा। पुतिन के इस प्लान को इंडिया डेली लाइव ने डिकोड कर लिया है। यूक्रेन, अमेरिका समेत नाटो देशों के लिए बनाए गए पुतिन के खौफनाक प्लान का नाम RCNI है, या फिर इसे शैतानी गठबंधन भी कहा जा सकता है। दरअसल RCNI को अगर बारीकी से समझा जाए तो इसमें ही पुतिन का सारा प्लान समझ में आ जाएगा। RCNI का मतलब है रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। अब अगर आप इन चारों देशों के बारे में थोड़ा भी इतिहास जानते होंगे तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि ये चारों देश अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। रशिया अमेरिका की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन यूक्रेन जंग में अमेरिका की मदद ने इस दुश्मनी को और बढ़ा दिया। ताइवान मामले पर अमेरिका चीन में दखलंदाजी करता है, तो नॉर्थ कोरिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर अमेरिका की बुरी नजर हमेशा लगी रहती है। पुतिन केजीबी के जासूस रहे हैं, उन्हें हर मुसीबत से निकलना बखूबी आता है। अब अपने शातिर दिमाग से पुतिन ने यूक्रेन जंग से निकलने और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जाल फेंक दिया। पुतिन ने अमेरिका के चारों दुश्मनों के साथ गठबंधन कर महातबाही का आगाज कर दिया। यूक्रेन जंग में जहां किम रूस को तोप, गोले और हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की खूंखार आर्मी जंगी मोर्चे पर लड़ने को तैयार बैठी है। नॉर्थ कोरिया की सेना की गिनती दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में होती है।
नॉर्थ कोरिया की सेना में 12 लाख सैनिक है, 6 लाख से ज्यादा सैनिक रिजर्व में। वायुसेना में 458 लड़ाकू विमान हैं, 4200 टैंक, 4100 बख्तरबंद वाहन, 70 पनडुब्बियां हैं और 3 युद्धपोत भी हैं। 1/4 कमाई सिर्फ सेना पर खर्च होती है। पुतिन और किम जोंग उन साथ क्यों आए? इसके पीछे किम की परमाणु सनक है। नॉर्थ कोरिया जहां रूस की मदद कर रखा है, तो रूस के समर्थन से वो आए दिन मिसाइल लॉन्च कर रखा है। पुतिन और किम तो पहले ही एक साथ हो लिए थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दुश्मन ईरान भी रूस के साथ आ खड़ा हुआ। ईरान जंग की शुरुआत से ही रूस को ड्रोन और मिसाइलें दे रखा गए। अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग में ईरान की एंट्री हो गई है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के सैनिक रूस पहुंचकर मदद कर रखेंगे। नॉर्थ कोरिया और ईरान तो पुतिन के साथ खुलकर सामने आ गए, लेकिन जिनपिंग अभी बेहद सधी चाल चल रहे हैं। चीन उत्तरी एशिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसके लिए वो ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को जंग की चेतावनी तक दे चुका है। वहीं अमेरिका ताइवान के बहाने चीन पर बढ़त बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा जमा लिया तो प्रशांत महासागर में अमेरिका का अपना दबदबा खो जाएगा। मौजूदा हालात के मुताबिक अमेरिका चौतरफा फंस चुका है। अमेरिका ऐसे मोड़ पर खड़ा है, वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया पर प्रतिबंध तो लगा सकता है, लेकिन सीधे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी देश में अटैक करने पर उसे एक साथ 4 देशों से टकराना होगा। चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत का मुकाबला अमेरिका भी नहीं झेल सकता। किम की सैन्य ताकत से अमेरिका भी खौफ खाता है, क्योंकि किम की कातिल मिसाइलें अमेरिका के शहरों को राख में मिलाने की ताकत रखती है। पुतिन अपने शैतानी गठबंधन के बलबूते अब यूक्रेन समेत नाटो देशों को घुटने पर लाने की कोशिश में है। नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह पहले से ही अटैकिंग मोड पर है। वो नए हथियार बना रखा है, नई मिसाइलों का टेस्ट कर रखा है। किम किसी भी वक्त 7वां परमाणु टेस्ट कर सकता है। वहीं ईरान का समर्थन भी रूस के साथ है। जिनपिंग भले ही खुलकर पुतिन के साथ ना हो, लेकिन किम और पुतिन को एक साथ लाने के पीछे जिनपिंग का ही दिमाग था। यानी अब पूरी तरह साफ हो चुका है कि पुतिन ने जो प्लान इस बार बनाया है, उससे यूक्रेन में तो जलजला आएगा ही, अमेरिका में भी महातबाही तय है। अब देखना होगा कि अमेरिका पुतिन के खौफनाक प्लान से कैसे निकलकर बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।